हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पहले तो डाउट्स तुम लोग के जो भी पूछे थे बहुत लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के और थोड़ा बहुत एनआईके सर के वीडियो में भी डाउट्स थे वो जो मैंने भेजे थे लास्ट क्लास में। तो वो जो भी वीडियोस थे उन सब वीडियोस में कुछ कुछ जो भी डाउट्स है एक साथ कलेक्ट करके अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो मैंने दिया था एक नोटबुक में, एक होमवर्क में दिया था मैंने प्रीवियसली। ठीक है, उसका सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, तुम जिसे ढूंढ सकते हो प्रीवियस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एक्सरसाइज 2.2 पूरा एक एक्सरसाइज है और उसमें एक क्वेश्चन था। और तो इसमें दिक्कत क्या थी कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने किए नहीं अभी तक, बट ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा अलग था, उसमें थोड़ा सा अलग था। तो इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन क्या है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं और बाकी के दो जीरोस निकालना है। देखो एक बाय क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसमें दो जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, और दो जीरोस निकालना है। ऑब्वियसली टोटल बाय क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री का है तो 4 जीरोस आएंगे, दो दिए हैं दो निकालने हैं। तो कैसे करोगे इससे क्वेश्चंस को, तो वो पहले बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे चार पांच पार्ट है उस क्वेश्चन में, मैं बस एक ही पार्ट बताऊंगा। एक बार अगर एक पार्ट समझ में आ गया सबको तो बाकी पार्ट में तुम लोग कर सकते हो। तो देखो सेम क्वेश्चन, बस सेम जो मेथड है वो बाकी पार्ट्स में भी लगाना है तुम्हें। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे जो पहली चीज है, देखोगे यहाँ पे जीरोस जो है वो दो दिए हैं, तो दो जीरोस है, जीरोस आर -2 या फिर जीरोस ऑफ पी एक्स ऐसे लिख दो, जीरोस ऑफ पी एक्स आर -2 एंड -1, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऊपर सबको समझ में आ गया। जीरो का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1 एंड p ऑफ -2 इक्वल टू 0 है। फिर तुम पुट करके चेक भी कर सकते हो, वैल्यू 0 ही आएगी। x की जगह -1 भी पुट करके चेक कर सकते हो, वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, अब यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो मैंने फैक्टर थ्योरम समझाया था। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं इसमें, वी कैन से दैट x माइनस ऑफ -2, क्योंकि यहां पे -2 है, एंड x माइनस ऑफ -1 that is x plus 2 and x plus 1 are the factors of px। तो ये जो x plus 2 और x plus 1 है ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। मतलब कि अगर इस बाय क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री पॉलिनोमियल को अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैंने x plus 1 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अगर देखो अगर 24 है, 24 का 2 भी एक फैक्टर है और 24 का 6 भी एक फैक्टर है, तो 2 into 6 करोगे यानी देखो 24 के जो दो फैक्टर बता रहा हूं, 24 का फैक्टर 2 भी है और 24 का फैक्टर 6 भी है। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 6 into 2 करते हैं 12, तो देख सकते हो 24 का फैक्टर 12 भी तो आएगा और बिल्कुल सही है। तो इसी का मैंने कहानी यूज कर रहा हूं कि ये भी इसका फैक्टर और ये भी इसका फैक्टर है, तो इसका प्रोडक्ट यानी देखो प्रोडक्ट x plus 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट किया है मैंने। तो देखो ये क्या लिखते हैं आप, इसको ओपन करते हैं अच्छे से। जैसे ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, तो देख सकते हो अगर सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा। तो अब उसका फैक्टर तो क्लियर हो गया, ठीक है, वो तो इसका फैक्टर आ गया। तो फैक्टर का मतलब क्या है कि जब इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलो लॉन्ग डिवीजन, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो लॉन्ग डिवीजन यूज करूंगा मैं, जो अपने को डिवाइड करना है पूरा। क्यों मैं लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए। मुझे पता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ये जो है इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है 0 आने वाला है। लेकिन रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है 0 ही आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, यूजिंग
लॉन्ग डिवीजन। तो देखना ध्यान से, 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ये अपना है डिविडेंड। डिवाइजर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास है डिवाइजर। अब जब इसको डिवाइड करते देखो यहाँ पे 2x की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 3x इंटू 2x, तो ये बन जाएगा 6x क्यूब, और 2 इंटू 2 तो ये बन जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5x क्यूब, ये बन जाएगा माइनस 14 माइनस 4 तो माइनस 18x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 19x। तो ये वापस से मैं नीचे लेके आया हूं। अब देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 5x क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस 5x आना चाहिए, राइट। तो देखो x स्क्वायर और माइनस 5x, तो क्या बन जाएगा माइनस 5x क्यूब, एग्जैक्टली बन गया। ये देखो लॉन्ग डिवीजन में अब देख सकते हो, इसको और भी निकालते हैं, माइनस 5x प्लस 3x तो माइनस 15x स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 5x प्लस 2 इंटू 2 तो माइनस 10x। बस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल, फिर नीचे बचेगा देखो माइनस 18 प्लस 15 तो माइनस 3x स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे भी माइनस 19 प्लस 10 तो ये बन जाएगा माइनस 9x, और एक और यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो माइनस 6। तो देख सकते हो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे माइनस 3 आना चाहिए, तभी तो बनेगा ये माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू प्लस 3x तो माइनस 9x, राइट। फिर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो देख सकते हो पूरा कैंसिल हो रहा है एक साथ, और ये बन जाएगा रिमाइंडर 0। जैसे कि मैंने कहा था रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर 0 ही आया है। अब बस ये लिखो डिविडेंड जो कि है पूरा का पूरा ये डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइजर इंटू कोशेंट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और प्लस रिमाइंडर तो 0 ही है। तो देख सकते हो ये पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया है, कि दो क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज किया। अब फर्दर इसका तो मुझे पता ही है कि फैक्टर से कैसे, इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, बस बचा क्या है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो देखना मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं, ठीक है, तुम चाहे तो इसको भी अभी इस स्टेप पे फैक्टराइज कर सकते हो। देखो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो आया था ना, ऑफ कोर्स ये हमको पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें अगर नहीं याद आ रहा तो सीधा भी फैक्टराइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 है, ठीक है, बीच में माइनस 5x है, उसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने सिखाया था, उसी का यूज करोगे। और 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 है, तो देखो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस 6x आ रहा है, तो माइनस 6x कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है माइनस 5 को लिखना पड़ेगा माइनस 6x प्लस x, राइट। तो देखो कितना बन जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, यहां से 2x कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे तो वैसे का वैसे प्लस 1 कॉमन ले लो, ये बचेगा x माइनस 3। तो देख सकते हो टोटल 4 फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, ये बन रहा है 2x प्लस 1, और यहाँ पे एक बचा लास्ट में x माइनस 3। तो देख सकते हो दो जीरोस, टोटल जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है, तो ये 0 होगा, तो 0 एक तो माइनस 1 वो तो पता ही था हम लोग को ऑलरेडी, माइनस 1 तो एक 0 है ही, फिर इसको 0 करोगे तो माइनस 2 आएगा। देखो अगर इसको मैंने x प्लस 2 को अगर इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। सिमिलरली इसको अगर 0 करते हैं तो देखो 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 किया तो ये 1 इधर जाएगा माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, ठीक है। और एक और 0 कौन सा है, x माइनस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये इसके 4 जीरोस है, उसने क्या बोला है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। तो दो जीरोस गिवन है, ये दोनों गिवन थे, और बाकी के 2 जीरो हमने निकाले हैं। कई बार क्या होगा, यहाँ पे अगर क्यूबिक दिया है, ठीक है, यहाँ पे बाइक्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक दिया है और 2 जीरोस दिए हैं, तो क्या करना, वापस यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर, ये भी सेम लॉन्ग डिवीजन करोगे और उसके क्वेश्चन में अपने आप सिंगल डिग्री बनेगा। देखो अपने आप दिख ही रहा होगा तुम लोग को कि यहाँ पे ये डिग्री क्या है 2, यहाँ पे भी डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 और डिग्री 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 4 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री 3 होता
तो यहाँ पे अगर डिग्री 2 आ रहा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिग्री 1 आएगा। 2 डिग्रीज को जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना उसका प्रोडक्ट में उतनी डिग्री आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 6 है, तो डिग्री 2 और डिग्री 6, तो यहाँ पे कितना आएगा डिग्री 8। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी के पार्ट भी अभी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। यही सेम प्रोसीजर बाकी क्वेश्चन में, बाकी के पार्ट्स में भी फॉलो करो। ठीक है, और बाकी के 4 आंसर्स भी निकाल लो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन था। इसको अपने नोटबुक पे तुम लोग लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एक बार लिखो। फिर एक 2-3 और डाउट डिस्कस करते हैं। मैं सोचा था आज नया चैप्टर चालू करूंगा, लेकिन आज नया चैप्टर थोड़े से आज डाउट्स थोड़े से ज्यादा हैं, तो जो भी एक एक करके डाउट डिस्कस करते हैं जितने भी हो सके। ठीक है, तो उसके बाद अपन वीडियो खत्म करेंगे जैसे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग का रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा, जो तुम्हारा पेपर हो रहा है, क्योंकि अभी तक पेपर का टाइमिंग चल ही रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे एंड ऑफ कोर्स नया चैप्टर भी चालू करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो वो सब बाद में बात की बात है, अभी तो बिल्कुल टेंशन मतलब। अभी पहले डाउट जितने भी है तुम लोगों के डाउट्स हैं, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसको लिखो अच्छे से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट पूछा था बहुत लोगों ने मुझे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है एनके सर के एक वीडियो में मैंने तुम लोगों को सेंड किया था, उस वीडियो में था। ठीक है, तो बहुत लोगों को उसमें सॉल्व करने में दिक्कत गई थी कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। सर ने भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो एज पर 11th स्टैंडर्ड के लोगों के लिए था, तुम लोग के लिए नहीं था बिल्कुल। तो मैं तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग के जितना भी सिखाया गया अब तक, जितने भी कंसेप्ट उनका यूज करते हुए तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो क्या था। इफ अ 2-digit नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर हैविंग डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, सपोज हमारे पास है 2-digit नंबर। तो जैसे कि उस वीडियो में माना था, अपन उसी मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने माना था नंबर को, जहां पे x जो है वो 10th डिजिट, ठीक है, और y जो है वो यूनिट डिजिट, राइट। अब उसने क्या बोला है कि इफ अ 2-digit नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर हैविंग डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक नंबर एक्स वाई को, सपोज एक्स वाई का नंबर निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू होगी इस एक्स वाई की 10x प्लस वाई। ये नंबर होगा हमारे पास, राइट, क्योंकि हमेशा 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर, जैसे कि 23 नंबर है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 × 10 + 3। तो ये होपफुली सबको इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। ये इसके भी क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो नंबर जो है वो है 10x प्लस वाई। ठीक है, इज डिवाइड बाय नंबर हैविंग डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। तो ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। तो लेट द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो जैसे ही रिवर्स किया दोनों डिजिट्स को, या फिर लेट नहीं लिखो, देयरफॉर the number on reversing the digit will be yx, क्योंकि अगर जैसे डिजिट रिवर्स करेंगे तो x का y हो जाएगा, y का x हो जाएगा, यानी 23 का हो जाएगा 32। अगर 81 है तो 81 का हो जाएगा 80, राइट। तो बस डिजिट रिवर्स करना है। तो दिस नंबर न्यू नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y प्लस x, राइट। तो ये ओरिजिनल नंबर था। अब इसको क्या कर रहे देखो, इफ अ 2-digit नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर हैविंग डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। तो इस नंबर को हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया। ठीक है, वी गेट 4 एज कोएफिशिएंट एंड 3 एज रिमाइंडर। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में 4 आएगा और रिमाइंडर में 3 आएगा। तो देखो, तो ये नंबर पहला कौन सा है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, जो भी नंबर है डिविडेंड है। और ये हो जाएगा किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो ये डिविडेंड इंटू डिवाइजर विच इज 10y प्लस x इंटू, तो डिवाइजर इंटू क्या होता है क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट दिया हुआ है 4, अच्छे से लिखते हैं इसको, क्वोशिएंट है 4 और प्लस रिमाइंडर है 3। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखना कैसे सिंप्लीफाई होता है। 10x प्लस वाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 40y
प्लस 4x प्लस 3, राइट। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबको अगर एक साइड लेके जाते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 4x को उधर भेजो 6x और y माइनस 40 तो ये बन जाएगा माइनस 39y, और 3 को तो उधर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 को उधर रखो। फिर 3 से डिवाइड करो पूरे इक्वेशन को, या फिर 3 पहले इसमें से कॉमन ले लो 3, तो 2x, 3 2 x और 3 1 3, 3 3 9 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2x माइनस 13y इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको चलो बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। देखो अभी क्या होता है मैथमेटिक्स में या फिर कहीं भी बात की जाए, जितने अपने पास वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होते हैं। जब भी मैथ्स में गोल्डन रूल है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो तुम्हारा सही से सब कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू सॉल्व होने वाली है। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया है तो एक और इक्वेशन चाहिए, और उसी के लिए एक और नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है। देखो, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, तो उस सेम नंबर यानी ये वापस से ये वाला नंबर, ठीक है, 10x प्लस y को, ठीक है, और पहले तो सम ऑफ इट्स डिजिट लिखते थे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना आएगा, दोनों का सम ऑफ, जैसे कि 81 है तो दोनों का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, x प्लस वाई, राइट, तो x प्लस वाई सम ऑफ द डिजिट रहेगा, ठीक है। तो इफ द सेम नंबर यानी 10x प्लस वाई, ये जो नंबर था इसको अगर मैंने डिवाइड किया x प्लस वाई, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, तो वो क्या बोल रहा है, देन वी गेट क्वोशिएंट एज 8 एंड रिमाइंडर एज 7, राइट। थोड़ा सा इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं, 10x प्लस वाई ओपन करते हैं तो 8x प्लस 8y प्लस 7, इसको इधर भेज देते हैं तो 10 माइनस 8 2x आएगा, और 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7y इज इक्वल टू 7। तो देख सकते हो इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको बोलेंगे अभी इक्वेशन 2। तो देख सकते हो 2 इक्वेशन आ गए हैं और हमारे पास वेरिएबल्स भी कितने, 2, मतलब इन दोनों को कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पे आगे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो अपना ये नेक्स्ट वाले टॉपिक है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो इस पे इन्होंने जो सॉल्व किया है वो तुम लोग को आइडिया नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा आइडिया देता हूँ, बहुत सिंपल कर देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपना थोड़ा सा ये प्रीफेस भी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो देखो 2 इक्वेशंस है, दोनों में 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से चाहिए तो तुम यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन में से 2x की वैल्यू निकालो, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 13y को उधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 13y प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन आया है 2x की वैल्यू आई है, अब ये जो 2x की वैल्यू है उठा के इस सेकेंड इक्वेशन पुट करो, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 2, तो ये जो भी वैल्यू आई है 2x, इसको उठा के इसके अंदर पुट करो, तो देखो क्या मिलेगा, तो 2x की जगह पुट किया तो 13y प्लस 1, ये 2x की वैल्यू आ गई, माइनस 7y इज इक्वल टू 7। तो बहुत सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और नेक्स्ट चैप्टर भी इसलिए बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो क्या बन जाएगा, 13y माइनस 7y, 1 को उधर भेज दो तो 7 माइनस 1, तो कितना बन रहा है देखो 6y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 है। एंड सिमिलरली अगर y की वैल्यू उठा के देखो, y की वैल्यू उठा के इधर पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2x इक्वल टू 13 प्लस 1 14, x इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो मतलब x और y दोनों की ही वैल्यू आ गई है, मतलब उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालना है, तो क्या है देखो नंबर, x तो है 7 और y है 1, therefore नंबर इज 71। मतलब जो क्वेश्चन में जो नंबर की बात कर रहा था वो 71 था। तुम तो चेक भी कर सकते हो, अगर 71 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन में 4 आएगा, रिमाइंडर में 3 आएगा। सिमिलरली अगर 71 को सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ रहा है 8 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन 8 आएगा और रिमाइंडर 7 आएगा। तो ये अपना इसका एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों को दिक्कत गया था, बहुत लोगों ने कर भी लिया था, बहुत लोगों को समझ में आ भी गया था, अच्छी बात है। जिनको नहीं आता उनके लिए है, मैं आज उनके लिए मेन वीडियो बना रहा हूँ, जिनको दिक्कतें गई थी अभी जो भी क्वेश्चंस में।
तो ये इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो। और भी एक दो क्वेश्चंस है जो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे से नोटबुक में एक बार लिख लो। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और भी आगे क्वेश्चन जो लोग डाउट पूछे थे, बेसिकली असाइनमेंट जो एक्सरसाइज दिया था तुम लोगों को, तो उसमें से एक एमसीक्यू क्वेश्चंस थे असाइनमेंट एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4 में। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस यहाँ पे दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो उनमें भी कुछ कुछ डाउट लोगों ने पूछे हैं, तो उनके भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पूछा था, तो ये थर्ड वाला पूछा था, फोर्थ वाला तो मैं खुद से बता रहा हूँ क्योंकि ये दो टाइप के क्वेश्चंस है जो कि बहुत थोड़ा सोचना पड़ता है, इनको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये बेसिकली ईडीएल के क्वेश्चन है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन है, तो उसी का यूज करते हुए तुम्हें अच्छे से सोचना है कि अच्छे इसमें कैसे किस तरीके से ओपन करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से क्या बोलना चाहता है। देखो इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्डिंग। वर्डिंग्स को तुम्हें समझना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको अच्छे से समझ के उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना अच्छे से आना चाहिए। थोड़ी भी कहीं पे गड़बड़ गई मतलब क्वेश्चन गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल, तो मतलब उसने पूछा सबसे बड़ा नंबर बताओ, पॉसिबल जो भी नंबर होगा, विद विच व्हेन 38, 66 एंड दिस 80 आर डिवाइडेड। तो मतलब अब यहाँ पे सोचो किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं। ये नंबर चलो मान लेते हैं ये नंबर है x, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो मान लेते हैं x से, ठीक है। तो विद विच व्हेन 38, 66 एंड 80 आर डिवाइडेड, तो जिस मतलब 38 को डिवाइड करना है, 66 को डिवाइड करना है एंड 80 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है तो x से डिवाइड करना है। द रिमाइंडर्स रिमेन द सेम, तो जो भी रिमाइंडर है चलो मान लेते हैं रिमाइंडर r आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन 38 जो है वो डिविडेंड है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x से, तो मान लो कुछ क्वेश्चन अपने को मिल रहा है q1, अज्यूम कर लेते कुछ क्वेश्चन, और प्लस रिमाइंडर आ रहा है r जैसे कि मैंने अज्यूम किया था। सिमिलरली 66 को जब डिवाइड कर रहे हैं x से, तो कुछ क्वेश्चन मान लेते q2 आ रहा है और रिमाइंडर मान लेते r आ रहा है। सिमिलरली एक और लास्ट क्या है, 80 को जब डिवाइड कर रहे हैं x से, तो क्वेश्चन मान लेते q3 आ रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। अब देखो तीनों इक्वेशंस में मैं क्या करूंगा, ये जो r है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो देखो 38 माइनस r इज इक्वल टू x q1, फिर उसके बाद 66 माइनस r इज इक्वल टू x q2, फिर यहाँ पे 80 माइनस r इज इक्वल टू x q3। तो देखो यहाँ पे तीन इक्वेशंस है, वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो इसको सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, r एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, दो हो गए, q1 q2 q3 मतलब उसके तीन और है, मतलब टोटल 5 वेरिएबल्स है, और इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास, तीन इक्वेशंस है। तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ दिया भी तो नहीं है क्वेश्चन में, तो इन्हीं में से हमें कुछ सोचना है, कुछ आइडिया लगाना है। देखो मेन कहानी यहाँ पे है, लार्जेस्ट निकालना है, सबसे बड़ा जो नंबर पॉसिबल होगा वो निकालना है, मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इन दोनों तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो r है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तीनों में r तो सेम ही है, तीनों में रिमाइंडर तो सेम ही आ रहा था, वही तो क्वेश्चन था, द रिमाइंडर्स रिमेन द सेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड इक्वेशन मानता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 66 माइनस r माइनस 38 माइनस r इज इक्वल टू x q2 माइनस x q1। तो इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 66 माइनस r माइनस 38 प्लस r इज इक्वल टू x, कॉमन ले रहा हूं यहां से, q2 माइनस q1, राइट। अब देखो यहाँ पे माइनस r प्लस r कैंसिल, इसलिए तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना ताकि r हट सके। तो देखो 66 माइनस 38 कितना आ रहा है, 66 माइनस 38 अगर करोगे तो हमारे पास मिल जाएगा ये 8 और ये कितना आ रहा है 28। तो 28 इज इक्वल टू x टाइम्स q2 माइनस q1। इसको चीजें ऐसे ही रखो अभी के लिए, ठीक है। मैं ये क्यों किया हूं, क्योंकि मुझे r को एलिमिनेट करना है। सिमिलरली मैं चीजें कर सकता हूँ थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो चलो अभी ओरली सीधा रिजल्ट लिखूंगा, थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कर दो 80 माइनस 66 कितना आएगा, 14 आएगा, 80 माइनस 66 करोगे, माइनस r प्लस r कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू x q3 माइनस q2। तो देख सकते हो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए इंडिपेंडेंट ऑफ r, मतलब r यहाँ पे अभी नहीं है, तो एक वेरिएबल तो कम हो गया।
अब इन्हीं में से क्या सोच सकते हो, चलो ये जो Q2 माइनस Q1 आ रहा है, मैं इसको बोल देता हूँ चलो ये x के मतलब K1 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं वो K1 है, और यहाँ पे जो Q3 माइनस Q2 आ रहा है उसको बोल देता हूँ K2 है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो x की पॉसिबल होगी वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखो x इंटू K1, अब K1 जो होगा देखो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ये तो सब इंटीजर रहने वाले हैं, क्योंकि जब अपन लॉन्ग डिवीजन का एल्गोरिथम करते हैं तो क्वेश्चन तो इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सब इंटीजर ही आते हैं, ये मैंने बताया भी था तुम लोग को, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इंटीजर है, तो Q1 Q2 दोनों इंटीजर है, तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। तो देखो x इंटू K1, जहां पे K1 इंटीजर है, इज इक्वल टू 28। सिमिलरली x इंटू K2 इज इक्वल टू 14। अब सोचो कि अगर x जो है, x में ऐसा नंबर कौन सा होना चाहिए ताकि उसमें कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम x नंबर ऐसा क्या होना चाहिए ताकि उसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। तो देखो 14 और 28 में यहाँ पे मेन खेल है। तो 14 और 28 अगर यहाँ पे सोचोगे 14 और 28 तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो दोनों में 14 ही तो आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है देखो x जो है वो 28 से भी डिविजिबल है, मतलब 28 जो है वो x का डिविजिबल है एंड 14 भी x का डिविजिबल है, राइट। तो इसीलिए 28 और 14 में यहाँ पे तुम HCF निकालोगे, HCF ऑफ 14 एंड 28। क्यों HCF निकालोगे, क्योंकि मुझे हाईएस्ट पॉसिबल चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है तो सीधा HCF निकालो। HCF और 14 एंड 28, देखो ऐसा HCF क्यों निकाल रहे हो वो कंसेप्ट समझो, क्योंकि देखो 14 है यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है x की जगह 14 ही होनी चाहिए, 14 1 जा 14, K2 की वैल्यू 1। सिमिलर यहाँ पे 28 है तो x की जगह 14 ही होना चाहिए, 14 2 जा K1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे HCF ऑफ 14 एंड 28 अगर निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है 14 ही आएगा। Therefore x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो x इक्वल टू HCF 14 एंड 28, hence x इज इक्वल टू 14। यहाँ पे HCF भी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे हाईएस्ट चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे 14 नंबर x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर 14 यहाँ पे मतलब 38 को अगर 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जितना भी आएगा सेम रिमाइंडर, जब 66 को 14 से डिवाइड करोगे वो भी रिमाइंडर सेम आएगा, 80 को 14 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। चलो देख सकते हो 38 बाय 14 करो तो 14 2 जा 28 है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 10। सिमिलर यहाँ पे देखो 66 को 14 से डिवाइड करो तो 14 6 जा कितना होता है, 6 नहीं 84 हो जाएगा, 14 4 जा तो 14 4 से 56 और रिमाइंडर 10 आ रहा है, देखो वापस से रिमाइंडर 10 आ रहा है। और सिमिलरली 80 को भी अगर डिवाइड करोगे 14 से तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबका रिमाइंडर सेम आ रहा है, हेंस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विद व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो देखना अभी यहाँ पे क्या पूछा है लीस्ट, और नंबर तो चलो मान लेते हैं x, तो जो नंबर है उसकी सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब कुछ एलसीएम का कुछ खेल होगा यहाँ पे। विद व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, अब देखना यहाँ पे दोनों की वर्डिंग्स, विद व्हिच व्हेन दिस आर डिवाइडेड, विद व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 24 को, 24 से कर रहे हैं, तो नंबर को x जो नंबर है उसको हमने डिवाइड किया 24 से, कुछ क्वेश्चन मान लो Q1 आ गया और इन ईच केस इट लीव्स द सेम रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। सिमिलरली अगर x को, जो भी नंबर x है उसको 32 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, और सिमिलरली x को अगर 42 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मान लो Q3 आ रहा है, फिर भी रिमाइंडर आ रहा है 5। अब चलो थोड़ा सा 5 को इस साइड भेजते वापस से, जो मैंने उधर किया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 24 Q1, x माइनस 5 हर जगह में लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम ही आएगा, 24 Q1, 32 Q2 और 42 Q3। तो देखो ये जो मैंने तीन इक्वेशन लिखे हैं, वापस से देख सकते हो यहाँ पे तीन इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल 4 है, x वेरिएबल है, Q1 Q2 Q3 वेरिएबल है, तो सॉल्व तो सीधा नहीं कर सकते, इसलिए उसने लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें निकालना पड़ेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे चलो कहानी समझाता हूँ, ये जो नंबर x माइनस 5 तीनों में सेम ही है, चलो इसको मान लेते, चलो ये x माइनस 5 की वैल्यू कुछ y है, ठीक है, y, तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, तो y की जो भी वैल्यू है वो 20, y जो होना चाहिए वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए, 32 का भी मल्टीपल होना चाहिए
एंड 42 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ दिया है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ कौन से 3 नंबर्स, 24, 32, 42। तो चलो निकालो, चलो 24, 32, 42 एलसीएम चेक करते हैं फटाफट कितना आ रहा है। 2 से तो सब जा रहे हैं, 2 12 जा, 2 16 जा, 2 कितना 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है। 2 से और भी जा रहा है, 2 6 जा, 2 8 जा, 21 तो ऐसे ही है, 2 3 जा, 2 4 जा, 21 ऐसे ही है, 2 3 जा, 2 जा, 21 तो ऐसे ही, और यहाँ पे ऐसे ही निकालते जाओ, ठीक है। 3 1 जा 7, और यहाँ पे लास्ट में 7 आ रहा है। तो इस तरीके से एलसीएम निकाल लोगे। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करोगे तो कितना आएगा देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 32 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 21 करो, 32 और 64, तो ये कितना आ रहा है, 652 आ रहा है। तो देख सकते हो 652 आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 652, देख लेते एक बार, 32 64 672 आ रहा है सर। तो देखो अभी यहाँ पे 672 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, अब ये जो एलसीएम है ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे x माइनस 5 की वैल्यू है। अब अगर x माइनस 5 की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है 672, तो ऑब्वियसली बात अब तो निकाल ही लोगे तुम लोग, तो x की वैल्यू 677। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो नंबर है सबसे मिनिमम पॉसिबल नंबर 677 होना चाहिए, कि जब 677 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। सिमिलरली 677 को जब 32 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, और सिमिलरली 677 को जब 42 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से इसको क्वेश्चन को लिखो, हेंस इसका ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बी, और वही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, इनको भी करना अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली एलसीएम, एचसीएफ और ईडीएल यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चंस कराने थे लेकिन बाद में करते हैं उसको। अभी जितने उसमें मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे। थोड़े से और भी डाउट बचे हैं, जिनके भी और भी डाउट बचे हैं वो मुझे पर्सनली मैं उनको चाहिए तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया वाला चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, अच्छे से तुम्हें इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी डाउट्स और भी किसको भी आ रहे हैं तो वो मुझे पर्सनली वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मैं उनको अलग अलग करके रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।